हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो सोलर सेल जो कंपनी मतलब हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें दे आर मेकिंग अ मार्क इन वेरी डिफरेंट वे, राइट। और तो इस तरह से ईवी पर्सपेक्टिव से भी दैट उस कंपनी को देखा जा रहा है, बट ऑफ लेट द रिजल्ट हैव बीन नॉट वेरी गुड। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी इस कंपनी के बारे में हमें समझनी है कि व्हाट आर द इश्यूज कंपनी इज फेसिंग, क्या फ्यूचर पोटेंशियल है, राइट, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल, राइट। तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच पीपल हैव बीन आस्किंग, तो वी थॉट कि ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं बिजनेस को, राइट। और एक दो क्वार्टर में क्या क्या इश्यूज हुए हैं जो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यही मेजर इसका वीडियो का है। तो कंपनी का नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। तो ऑफकोर्स एक केमिकल कंपनी है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर सेल की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्यों कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली दे आर अ कंपनी विच मेक्स स्पेशलिटी केमिकल्स, फ्लोरोपॉलीमर्स, वो सब चीज़ें बताऊंगा क्या होते हैं ये सारी चीज़ें, बल्क केमिकल्स, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं, राइट। और क्या कहते हैं, तो इसका काफ़ी सारे इनके बिजनेसेस जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेसेस में दिस देयर पेरेंट इज इन्वॉल्व इन, उसके बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली क्या था, पहले गुजरात फ्लोरोकेमिकल एक पेरेंट कंपनी थी, और तो आइनॉक्स ग्रुप की एक कंपनी है। तो आइनॉक्स आपने नाम सुना ही है कि आइनॉक्स एक बेसिकली मूवी थिएटर कंपनी है, राइट। तो वो भी एक तरह से इनका पार्ट था। फिर दे ऑल्सो हैव ए बिजनेस कॉल्ड आइनॉक्स विंड, दे ऑल्सो हैव ए बिजनेस कॉल्ड आइनॉक्स रिन्यूएबल्स। तो इस तरह से ये पेरेंट कंपनी थी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, एंड दिस इज देयर मेजर फ्लैगशिप कंपनी। जो आइनॉक्स ग्रुप है उनकी सबसे बड़ी कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, दैट इज देयर मेजर कंपनी, राइट। तो ये सब उसके अंडर था। तो बहुत ही डिफरेंट बिजनेसेस थे। मतलब आइनॉक्स विंड जो है वो विंड एनर्जी बिजनेस है, तो बिल्कुल अलग बिजनेस है। आइनॉक्स जो अदरवाइज जो स्टॉक है तो वो मूवी थिएटर बिजनेस है, और ये केमिकल कंपनी है। तो मतलब बिल्कुल एक रैंडम डिफरेंट बिजनेसेस वर टुगेदर इन वन थिंग। तो फिर कंपनी ने थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग किया और गुजरात फ्लोरोकेमिकल को बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया फिर रीस्ट्रक्चरिंग में उन्होंने बेसिकली गुजरात फ्लोरोकेमिकल एज अ सेट बिल्कुल एक सेपरेट कंपनी हो गई, और जीएफएल लिमिटेड एक अलग कंपनी उन्होंने सेटअप करी, ठीक है। और फिर जीएफएल लिमिटेड के अंदर उन्होंने बेसिकली आइनॉक्स, अब जो पीवीआर आइनॉक्स है उसका स्टेक बेसिकली रखा, राइट। तो वो अब सेपरेट कंपनी है। जीएफएल लिमिटेड इज अ सेपरेट कंपनी नाउ, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो अभी वो भी लिस्टेड है, ठीक है। और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, तो विच वॉज यूज टू बी कॉल्ड जीएफएल पहले, तो वो अब गुजरात फ्लोरोकेमिकल नाम है उसका, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन समझना है पहले। तो जीएफएल इज डिफरेंट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल इज डिफरेंट नाउ। तो जीएफएल का सब्सिडरी नाउ पीवीआर और आइनॉक्स है, तो जिनका 15-16% स्टेक है शायद उसका, वो अलग बिजनेस है और बस वही उसका बिजनेस है। एंड देन दे हैव आइनॉक्स विंड एंड क्या कहते हैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। तो ये कंपनीज इनकी हैं जो सेपरेट कंपनी है, राइट। आइनॉक्स विंड एनर्जी, आइनॉक्स विंड लिमिटेड और आइनॉक्स, तो ये बेसिकली विंड एनर्जी के अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लाइसेंसिंग करते हैं विंड एनर्जी के, दे ऑल्सो मेक टर्बाइन इंस्टॉलेशन वगैरह भी करते हैं, और दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर ब्लेड्स एंड ऑल ऑफ विंड टर्बाइंस, ठीक है ना। तो वो सारे काम ये बेसिकली करते हैं। एज आई सेड, अब गुजरात फ्लोरोकेमिकल से इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट द ग्रुप, ठीक है। तो आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड एक प्रोमोटर एंटिटी है, ठीक है। और एक गुजरात फ्लोरोकेमिकल है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, और एक जीएफएल है जिसकी सब्सिडरी आइनॉक्स पीवीआर है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन डिफरेंट बिजनेसेस हैं और अब तीन डिफरेंट कंपनीज में हैं, ठीक है। तो आपस में कोई ऐसा क्रॉस होल्डिंग खत्म हो गई है, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर था पहले, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, अलग अलग किया। तो सिंप्लीफाई तो किया, बट अगेन मतलब विंड एनर्जी बिजनेसेस ऑफ कोर्स डिमांड लॉट ऑफ केपेक्स एंड ऑल, वहाँ पर अच्छे खासे डेट बहुत ज़्यादा है इनके। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल ही इनका बिजनेस एक ऐसा है जो थोड़ा क्लीन है, जो अच्छा बिजनेस है और बड़ा भी है ऑफ कोर्स, राइट। बट अगर हम उनके विंड एनर्जी बिजनेस देखें स्पेसिफिक, आइनॉक्स वगैरह में जो कोविड में इशूज़ आए, बट नाउ इट हैज़ थोड़ा सा इंप्रूव्ड आई थिंक। बट विंड एनर्जी में अभी भी काफ़ी ज़्यादा डेट है और काफ़ी ज़्यादा पैसा इनका खर्च होता है वहाँ पर, एंड दे कीप ऑन रेजिंग इक्विटीज़ एंड एवरीथिंग। दे कई बार उनको प्लेजिंग भी करनी पड़ती है गुजरात फ्लोरोकेमिकल में टू बेसिकली फंड दैट बिजनेस। तो इस तरह से बेसिकली ये बिजनेस में थोड़े से इश्यूज़, इस तरह के ग्रुप इश्यूज़ हैं जब मैनेजमेंट के, जस्ट वांट टू टेल यू फर्स्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सीधा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की। तो बेसिकली ये तीन बिजनेसेस में कंपनी काम करती है। एक है बल्क केमिकल, एक है फ्लोरोकेमिकल और एक है फ्लोरोपॉलीमर्स, ठीक है। तीनों समझते हैं क्या क्या होता है।
तो बेसिकली बल्क केमिकल जो काम होता है, राइट, तो नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा केमिकल है जो अलग अलग तरह के बड़े बड़े केमिकल्स और बहुत बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं। जैसे कॉस्टिक सोडा बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, एक मिथाइलिन डाइक्लोराइड और एक CTC करके बनाते हैं। और इनके यूसेज, कॉस्टिक सोडा का जो है टेक्सटाइल सोप वगैरह में यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म जो है वो रेफ्रिजरेंट गैसेस वगैरह में यूज़ होते हैं बनाने में उनको, मिथाइलिन डाइक्लोराइड जो है वो API मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वो उनके कस्टमर्स हैं, राइट। और CTC जो है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ होता है। तो इस तरह के बल्क केमिकल्स दे मेक, ठीक है। अब इसमें समझने की चीज़ ये है कि ये जो बिजनेस है ये इनका मेजर फोकस बिजनेस नहीं है। इसमें इनका मेजर थॉट प्रोसेस, इनका मेजर फोकस बिजनेस जस्ट पहले ही बता देता हूँ मैं, वो है फ्लोरोपॉलीमर, जिसके बारे में हम थर्ड में बात करेंगे। वो उनका मेजर फोकस है, ठीक है। तो अब ये जो है बेसिकली बल्क केमिकल इज लाइक अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर फ्लोरोपॉलीमर। तो फ्लोरोपॉलीमर बनाने के लिए इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ये बल्क केमिकल में बनाते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा बना लेते हैं या कुछ बना लेते हैं, तो ये कहते हैं चलो यार थोड़ा सा अपन मतलब दूसरों को दे देते हैं जो यूज़ है, और बाकी जो हमारा इंटरनली यूज़ हो रहा है हम इंटरनली यूज़ कर लेंगे। तो उस थॉट प्रोसेस से इनका ये डिवीजन बल्क केमिकल है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की, तो इस पर इनका फोकस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इनका पूरा यही हिसाब है कि जो इनका कॉस्टिक सोडा बनता है, कॉस्टिक सोडा के साथ क्लोरोफॉर्म बनता है बेसिकली, राइट, क्लोरीन मतलब बेसिकली बनता है, और वो क्लोरीन जो है वो आगे बेसिकली यूज़ होता है इन मेकिंग फ्लोरोकेमिकल्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो कॉस्टिक सोडा को ये जो भी बनता है ये बेसिकली उसको दूसरी कंपनीज को, जो भी मतलब वेंडर्स हैं जिनको चाहिए वो उनको बेच देते हैं, ठीक है। तो इनकी कॉस्टिक सोडा में कोई ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने का भी बात नहीं है, ये कॉस्टिक सोडा पे कोई ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे, ठीक है। और एक बिकॉज एक रीजनल प्रोडक्ट है, कॉस्टिक सोडा काफ़ी बल्कि प्रोडक्ट होता है, तो उसको वो रीजन में ही बिक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका यूज़ होता है, राइट। मोस्टली कंपनीज जो कॉस्टिक सोडा में है वो कॉस्टिक सोडा फोकस होती है, क्लोरीन पे फोकस नहीं करती। ये क्लोरीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनको लगता है कॉस्टिक सोडा बना रहे हैं, क्लोरीन बन रहा है, क्लोरीन हमारा यूज़ हो रहा है क्योंकि आगे हमारे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में, और कॉस्टिक सोडा को अपन बेच देते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस से बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, राइट। एंड तो फिर उसके बाद ये उस क्लोरीन से बेसिकली क्लोरोमीथेन बनाते हैं, राइट। तो इस तरह के अलग अलग चीज़ें ये बनाते हैं, और फिर वो क्लोरोफॉर्म्स बनाते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें आगे के इनके प्रोडक्ट्स बेसिकली बनते हैं। आई विल गिव यू अ डायग्राम ऑल्सो कि क्या क्या बेसिकली किस तरह से आगे आगे चीज़ें बनती हैं, राइट। तो इस तरह से इनका पूरा ये बल्क केमिकल डिवीज़न है। ये जो डिवीज़न है, अब दूसरा सेकेंड डिवीज़न पे आ जाते हैं हम, ये फ्लोरोकेमिकल्स। ये तो बल्क केमिकल था, फ्लोरोकेमिकल्स की बात करते हैं। अब फ्लोरोकेमिकल्स में बेसिकली ये 4 टाइप के केमिकल्स बनाते हैं। एक HF बेस्ड केमिकल जो मेजरली इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ होते हैं, एक TFE बेस्ड केमिकल जो अगेन फार्मा में APIs में यूज़ होते हैं, और एक KF बेस्ड वो भी फार्मा में या एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड में यूज़ होते हैं, और एक रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट इनका अच्छा बिजनेस है, तो वो एयर कंडीशनर्स वगैरह में यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं, या रेफ्रिजरेटर, और उनका मेजर कॉम्पिटिटर वहाँ पर SRF और नवीन फ्लोरिन से है। तो ये वो फ्लोरोकेमिकल्स वहाँ पर ये यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरह से इनका पूरा बेसिकली ये थॉट प्रोसेस है कि इनका अगेन फ्लोरो स्पेशलिटी इज ऑल्सो नॉट अ बिग फोकस एरिया फॉर देम, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था वो भी, तो ये जैसे मतलब SRF और नवीन फ्लोरिन अच्छा खासा पैसा कमाते हैं फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस से, बट दीज गाइज डोंट डू लॉट ऑफ थिंग्स हियर। तो बेसिकली क्या है कि फ्लोरीन एज ए केमिस्ट्री जो है, फ्लोरीन बेस्ड जो केमिस्ट्री है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। और उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे केमिकल्स जो पहले होते थे वो बैन हो रहे थे। तो ये फ्लोरीन केमिस्ट्री जो है इट इज़ वर्किंग बेटर। तो फ्लोरीन जो केमिस्ट्री है वो ओवरऑल ग्रोथ उसकी काफ़ी अच्छी है वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फ्लोरोकेमिकल्स में जैसे नवीन फ्लोरीन है, ये सब कंपनीज उसमें काफ़ी अच्छा काम करते हैं। लेकिन GFL जो है, या मतलब गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स जो है, इनका थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है कि भाई हम इस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो इन्होंने एक R22 प्रोडक्ट बनाया हुआ है जो कि रेफ्रिजरेंट प्रोडक्ट है, और वो इनका काफ़ी अच्छा चलता है, उसमें ये पैसा अच्छा कमाते हैं तो रेफ्रिजरेंट पर्सपेक्टिव से। और ये उसी में R22 के रेफ्रिजरेंट्स, अब अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट्स हैं आगे, R125 HFC R125 R410 है। तो उसमें दे आर डूइंग मोर रिसर्च कि भाई हम इसको इम्प्रूव करते रहें, मतलब रेफ्रिजरेंट्स में और ज़्यादा आगे बढ़ते रहें। तो इस तरह से बेसिकली और अलग अलग कुछ फेज आउट होते रहते हैं, नए नए रेफ्रिजरेंट्स आते रहते हैं उसमें, क्योंकि बिकॉज नए रेफ्रिजरेंट्स आते हैं तो वो कम मतलब एनवायरनमेंट मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो पुराने को जाते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसे अलग अलग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो बोला जाता है, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव बेसिकली होती रहती है। CFC आपको पता ही है वो बैन हो गया था, राइट। तो अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसमें फ्लोरीन केमिस्ट्री यूज़ होती है, वहाँ पर ये काम करते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से ये रेफ्रिजरेंट गैस में दे आर अ बिग, मतलब दे आर अ डिसेंटली बिग प्लेयर, दे अर्न वेल। R22 स्पेशली इनका जो केमिकल है, और कुछ बाकी इनका स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं ही, जो जैसे मैंने बताया कि वो फार्मा इंग्रेडिएंट्स वगैरह ही वहाँ पर बेचते हैं। तो वो अगेन नॉट वेरी बिग फोकस। तो इस तरह से इनका ये फ्लोरोकेमिकल बिजनेस चलता है। अब आते हैं थर्ड डिवीजन पे, ये इनका मेजर फोकस डिवीजन है विच इज़ कॉल्ड फ्लोरोपॉलीमर्स। तो अब बेसिकली बल्क केमिकल और फ्लोरोकेमिकल्स में जो भी केमिकल बनते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसका प्राइमरी यूज़ ये है कि भाई इनको फ्लोरोपॉलीमर्स बनाने हैं। दे आर मोर स्पेशलिटी केमिकल्स, और जिनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एक्सपर्टीज़ लगती है। और उसमें इन्होंने तो वो बाकी डिविजन्स मैं जैसा बोल रहा हूँ कि वो बेसिकली उसको बनाने के लिए है मेजरली, जस्ट हाउ दे आर प्लानिंग टू यूज। उसमें जो बचता है वो ये दे सेल ऑल्सो। तो उसमें अब अलग अलग केमिकल्स दे मेक, PTFE है, FKM है, PFA है, FEP है, PVDF है, PPA है, माइक्रो पाउडर्स है। तो ये जो केमिकल्स हैं दे आर एज आई सेड कि मच हायर ग्रेड केमिकल्स हैं ये। तो इनका जो यूज़ है वो जैसा मैंने बताया था सेमीकंडक्टर में भी होता है, राइट, बैटरी केमिकल्स में भी होता है, राइट, और क्या कहते हैं वायर्स एंड केबल्स में, डिफेंस में, राइट। तो इस तरह का इनका जो यूज़ है ऑयल एंड गैस में, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में, तो इस तरह के ये बेसिकली यहाँ पर इनका यूज़ होता है। और इनके कॉम्पिटिटर फिर थोड़े ग्लोबल हो जाते हैं इसमें, जो 3M जैसी कंपनी है, या केमर्स करके कंपनी है, डाइकिन करके कंपनी है, सॉल्वे कंपनी है। तो इस तरह के कंपनीज जो हैं इनके मेजरली कंपटीशन हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छी टेक्निकल नो हाउ लगती है, प्रोसेस की सेफ्टी लगती है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी लगती है जो इनके पास है, केपेक्स इंटेंसिव है ये सब प्रोडक्ट्स। तो इसमें अच्छा खासा एक एंट्री बैरियर है इस थर्ड डिवीजन में इनका, राइट। और इसके लिए क्वालिफिकेशन और अप्रूवल्स कस्टमर के एक अच्छे खासा टाइम लगता है, मतलब इट्स नॉट दैट ईजी। तो इसलिए इनका इसमें काफ़ी क्लीन एनवायरनमेंट में और सेमीकंडक्टर पर्सपेक्टिव से हाइड्रोजन फ्यूल सेल, सोलर सेल, तो इन सब में इनका यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा फोकस है। तो ये बेसिकली तो ये जो फ्लोरीन केमिस्ट्री इसमें काफ़ी अच्छी काम कर रही है। और इसमें मतलब बिकॉज फ्लोरीन इज़ मोर मतलब फायर रेजिस्टेंट, वेदर पर टेम्परेचर रेजिस्टेंट, तो इस तरह से माना जाता है। तो ये चीज़ है। अब इन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन किया है। 2007 में सिर्फ PTF ही बनाते थे, फिर इन्होंने, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये मतलब अब करते करते इन्होंने PTFE से लेके FKM, PFA, FEP, EVDF, तो मतलब ऊपर अपना इम्प्रूव करते जा रहे हैं, मोर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते जा रहे हैं जिनका ज़्यादा यूज है, जिसको मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स दे आर कंसिस्टेंटली मेकिंग। ठीक है। और ये काफ़ी सारा रॉ मटेरियल, जैसे मैंने बताया R22 जो बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल वो यूज़ होता है इनका। तो ये काफ़ी एक स्वीट स्पॉट में है उस तरह से कि इनके पास मतलब एक अच्छा खासा रॉ मटेरियल इनके पास अवेलेबल है, तो ये बनाते हैं जो। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली तो ये 13-14 साल से इनका एक अच्छा खासा यहाँ पर मोट कंपनी का बन गया है बेसिकली, दैट्स व्हाट ये है, राइट। तो अब अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, तो सोलर पैनल्स में मैंने एक वैल्यू चेन एनालिसिस किया था सोलर पैनल्स में, राइट। और तो उसमें जो है सोलर पैनल्स में एक बैक शीट लगती है सोलर पैनल बनते हुए, राइट। तो वो जो बैक शीट है वो बेसिकली ये PVF और PVDF की बनती है जो ये बनाते हैं। ठीक है। तो वो ये बेसिकली वो बैक शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो बेसिकली ये बनाते हैं। एंड तो वो जो भी मेजरली सोलर सेल कंपनीज हैं वो इनको ये देते हैं। तो सोलर ग्लास बोरोसिल रोनिल बनाता है वो, उसमें मैंने समझाया वो भी है। और ये बैक शीट ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स बनाती है, राइट। सिमिलरली लिथियम आयन बैटरीज में भी जो है जो सेपरेटर होते हैं, जो एनोड और कैथोड को सेपरेट करते हैं, वहाँ पे भी PVDF के सेपरेटर्स बनते हैं, जो PVDF केमिकल है, राइट, उसके सेपरेटर्स बेसिकली यूज़ होते हैं, राइट। तो इसलिए वो बैटरी केमिकल्स में भी इनका यूज़ है, और यूज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है बेसिकली। तो इसीलिए बैटरी डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी तो मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि स्पेशली लिथियम आयन बैटरीज अगर इस तरह से चलेंगी तो ये केमिकल काफ़ी अच्छे से यूज़ बेसिकली कंसिस्टेंटली रहेगा। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं या इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं, जो हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल की बात हो रही है, तो उसमें भी जो है मतलब PTFE, FEP, FKM टाइप के फ्लोरोपॉलीमर्स यूज़ होते हैं। और उनको फ्यूल सेल बनाने के लिए जो हाइड्रोजन के फ्यूल सेल होते हैं तो उसमें भी दे आर बेसिकली गेटिंग यूज्ड। तो इस तरह की इनकी ये चीज़ें हैं। तो इनके जो ब्रांड्स हैं इस डिवीज़न में, रेफ्रॉन तो इनका रेफ्रिजरेंट गैस है जो R22 है, राइट। बाकी इनोफ्लोन है, आइनो, तो ये सब बेसिकली बाकी जैसे मैंने बताया फ्लोरोपॉलीमर्स में दे हैव लॉट ऑफ ब्रांड्स विच दे आर मार्केटिंग करंटली इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बेसिकली ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा होगा तो ये बेसिकली समझाता है कि कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये पावर प्लांट है इनका, तो पावर और सॉल्ट से कॉस्टिक क्लोरीन बनाते हैं, कॉस्टिक सोडा जो उससे बात हुई है। फिर उस क्लोरीन से क्लोरोमीथेन बनाते हैं, फिर उससे क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म से R22 बनाते हैं, राइट। फिर क्या कहते हैं बाहर से H2SO4 लेते हैं
और फिर AHF बनाते हैं, उससे फ्लोरोस्पार बनाते हैं, राइट। फिर ऐसे HFP बाहर से लेते हैं, फिर TFE बनाते हैं, उससे FEP बनाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग केमिकल्स, और यहाँ पर समझाया वो भी है, तो यू कैन जस्ट चेक आउट, मैंने जो बात की है वहाँ पर आपको पूरा दिखेगा। तो इनका बाहर से जो सामान आ रहा है, राइट, मतलब वो आ रहा है VCM, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, HFP ये बाहर से है, और H2SO4। तो ये 3 चीज़ें जो हैं दे आर बेसिकली करंटली टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। उसमें से भी ये जो मेरे ख्याल से जो VCM है, दे आर वर्किंग कि ये हम इंटरनली इसको भी कैसे बनाएं, और ताकि हम जो है पूरा PVDF तक PPA सारी जो चीज़ें हैं वो हम पूरा कंप्लीटली एक इंटरनल प्रोसेस से पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके स्टार्ट से लेके एंड तक वो हम सारी चीज़ें कर पाएँ। तो वो भी दे आर बेसिकली वर्किंग कि VCM जो हम इंटरनली बनाएंगे, HFP शायद ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो वो बाहर से आराम से उसको ले लेते हैं, तो उसका उनको ज़्यादा टेंशन नहीं है, राइट। तो HFP जो है लो क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है, यहाँ लिखा हुआ भी है, और TFE जो है क्या कहते हैं, टू मैन्युफैक्चर TFE यूज़ होता है वो। और बाकी VDF बनाने के लिए जो VCM यूज़ होता है, तो दे आर वर्किंग कि भाई हम क्या कहते हैं उसको कैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, राइट। तो VDF बनाने के लिए, तो VCM बनाने के लिए, तो क्योंकि वो अभी चाइना से मेजरली आता है, तो इस तरह से इनका थोड़ा थॉट प्रोसेस है। तो फ्लोरोपॉलीमर जो उनकी 3rd डिवीजन है, उस पर इनका सारा फोकस है। अब आई होप दैट आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स एक कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल, जो विच इज़ अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट। और सोलर पैनल्स और बैटरी केमिकल्स दोनों में दे आर गेटिंग यूज। तो ये एक काफ़ी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे मेक इन इंडिया की बात हो रही है, या फिर China +1 की बात हो रही है, राइट, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे ऐसा लगता है दे आर सेटअप बैठे हैं ये, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब एक कंपनी को काफ़ी उस तरह से EV पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, और इसी बात के लिए वो पोर्टफोलियो में हमारे पार्ट भी है, ठीक है। तो इसलिए ग्लोबल अगर हम फ्लोरोकेमिकल मार्केट देखें तो काफ़ी एक फास्ट ग्रोथ मार्केट है, राइट। और मतलब एक अच्छा खासा मार्केट है, मतलब ओवरऑल CAGR और 4% का एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 4-5 साल में ग्लोबल मार्केट्स का, राइट। और अगर हम इनका ओवरऑल रेवेन्यू ट्रेंड वगैरह देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है टिल FY23, मतलब ज़बरदस्त इनका रेवेन्यू ग्रोथ है, EBITDA ग्रोथ है, मतलब 25%, 30% का कैगर है, ठीक है ना। तो इस तरह का इनका ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ रहा है। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर हैज़ नॉट बीन गुड, राइट। स्पेशली Q2 जो लेटेस्ट क्वार्टर था, वहाँ पर इनका अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो -35% इनका रेवेन्यू डाउन था, ठीक है। तो एंड इट वाज अक्रॉस, मतलब बल्क केमिकल भी, फ्लोरोपॉलीमर्स भी और फ्लोरोकेमिकल्स भी, सब में इन्होंने बेसिकली ज़बरदस्त डी ग्रोथ किया। और यही चीज़ हमने EBITDA में भी देखी। इनके EBITDA मार्जिन ऑब्वियसली सब चीज़ें वो उसी हिसाब से हैं, और नेट प्रॉफिट भी ज़बरदस्त तरह से इनका गिरा, राइट। तो क्या क्या रीजंस रहे, तो मेजरली चाइना डंपिंग, और ये केमिकल्स में जस्ट नॉट जस्ट एवरी केमिकल कंपनी हैज सेड दिस कि भाई चाइना इज़ बैक इन द मार्केट, दे आर अगेन मैन्युफैक्चरिंग लॉट ऑफ केमिकल्स, क्योंकि बीच में वो थोड़ा चले गए थे उनको पोल्यूशन के हिसाब से, बट दे आर बैक इन द मार्केट, दे आर डंपिंग लॉट ऑफ केमिकल्स अक्रॉस द ग्लोब, राइट। एंड वो बहुत बड़े मतलब क्या कहते हैं प्लेयर ऑफ कोर्स है ही वर्ल्ड में, और दे डिसाइड द प्राइजेज एंड एवरीथिंग। तो प्राइस भी कम हो गए हैं इन सब चीज़ों के, इसकी वजह से मतलब वही है फ्लोरोकेमिकल्स में भी, फ्लोरोपॉलीमर्स में भी, कि चाइना डंपिंग और डी स्टॉकिंग का अभी भी है, तो उसकी वजह से, और फिर ऑब्वियसली ग्लोबल स्लो डाउन, तो ये सारी चीज़ों की वजह से अभी भी इन्होंने कहा कि हमारा सिग्निफिकेंट डी ग्रोथ इस बार हुआ है, ठीक है। और इसीलिए वो मतलब डोमेस्टिक मार्केट में भी ग्रोथ नहीं है, US मार्केट में भी ग्रोथ नहीं है, तो ये सारी चीज़ों में इन्होंने कहा है, राइट। बट अगेन मतलब दे आर होपफुल कि भाई थिंग्स शुड इम्प्रूव, एंड बिकॉज दे हैव क्लियर मोड, तो बस अगर China +1 थोड़ा थॉट प्रोसेस लोग देते हैं और दे आर एबल टू स्केल देयर बिजनेस वेल, तो ये चीज़ अच्छी चलेगी, ठीक है। दैट्स द एक्सपेक्टेशन। कंसिस्टेंटली केपेक्स कर रहे हैं, राइट, तो उस हिसाब से परसेंटेज ऑफ सेल में अगर हम केपेक्स पर्सपेक्टिव से देखें, कंसिस्टेंटली दे आर वर्किंग कि दे आर मेकिंग मोर बेटर केमिकल्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्लोरोपॉलीमर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो FY23 तक तो नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, तो ROC वगैरह बहुत ही अच्छे थे, बट लास्ट 2 क्वार्टर एज आई सेड वाज नॉट गुड, और उसके रीजन भी बताएं। डेट है थोड़ा बहुत 0.27% है, बट इंटरनेशनल कवरेज रेशियो के अगर हम देखते हैं उस हिसाब से, तो डेट एक काफ़ी मैनेजेबल पोजीशन पे है। एक्सपोर्ट ऑब्वियसली इज मोर बिगर कॉन्ट्रीब्यूटर, राइट, और स्पेशली FY23 में 60% एक्सपोर्ट से आया, उससे पहले 40%, बट उससे पहले अगर हम देखें तो काफ़ी 50% डोमेस्टिक डिमांड थी, 50% एक्सपोर्ट डिमांड थी, बट FY23 में थोड़ा चेंज हुआ, एक्सपोर्ट वॉज बिगर एंड डोमेस्टिक डिमांड वॉज बेसिकली एट 40%। तो इस तरह से है इंडिया, यूरोप
इज़ अ बिगर, सॉरी, यूरोप एंड यूएस आर अ बिग मार्केट फॉर देम, तो वहाँ से मेजरली पैसा आता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह के बाकी डिविजन्स बढ़ रहे हैं, तो सारे डिविजन्स में ग्रोथ अच्छा है। बल्क केमिकल्स में भी उन्होंने ग्रो किया है, ऐसा नहीं है। इवन फ्लोरोकेमिकल्स में दे हैव ग्रोन वेरी वेल। तो जैसे मैंने बोला कि उनका R22 हैज़ डन रियली वेल फॉर देम। बट अगेन उनका जो मेजर फोकस एरिया है फ्लोरोपॉलीमर्स, राइट, वो सबसे बड़ा है डिवीज़न उनके लिए, और वही मतलब उनका मेजर फोकस भी है। तो दे वांट टू इंक्रीज इन दैट स्पेस ओनली, राइट। तो ये दोनों तो हैं, ये तो जैसे मैंने बताया कि इस तरह के केमिकल्स हैं कि भाई इसको बढ़ाने के लिए है, राइट। तो दैट्स हाउ बेसिकली दे वर्क, राइट। तो सेगमेंटल रेवेन्यू अभी जो है देखा जाए तो 52% इनका सेगमेंटल रेवेन्यू फ्लोरोपॉलीमर से है, 27% फ्लोरोकेमिकल से है, 19% बल्क केमिकल से है। अगर हम वही चीज़ SRF का देखें तो SRF जो है वो थोड़ी डिफरेंट कंपनी है इस चीज़ में। वो क्या कहते हैं, केमिकल्स, ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल्स अलग है उनका, तो पैकेजिंग फिल्म्स का भी बिजनेस है, टेक्निकल कहना है। नवीन फ्लोरिन देखें तो 36% उनका स्पेशलिटी केमिकल से है, 43% हाई परफॉर्म है। तो काफ़ी डिफरेंट कंपनीज बेसिकली डिफरेंट बिजनेसेस में हैं और सब बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। FY23 तक तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं केमिकल इंडस्ट्री के, बट डेफिनेटली लास्ट 2 क्वार्टर ओवरऑल एज ए केमिकल सेक्टर हैज सफर्ड एंड मेजरली बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन, बिकॉज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, चाइना एंटरिंग अगेन, उसकी वजह से प्राइसिंग वॉर एक तरह से हो गया है, और तो वो सारी चीज़ें एक साथ हुई हैं, तो इसकी वजह से केमिकल सेक्टर इज़ नॉट डूइंग वेल, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिकली ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब ये काफ़ी बात हो रही है कि भाई इवन SRF इज़ प्लानिंग टू एंटर कि इनटू दिस फ्लोरोकेमिकल एंड फ्लोरोपॉलीमर बिजनेस, राइट। और उन्होंने एक 600 करोड़ रुपीज़ का फ्लोरोपॉलीमर का केपेक्स भी अनाउंस किया है, और बहुत बड़ी कंपनी है ऑफ कोर्स SRF, राइट। तो काफ़ी बात इस बारे में हो रही है कि क्या ये GFL के लिए या गुजरात फ्लोरोकेमिकल के लिए एक नेगेटिव है। पर जो मैनेजमेंट जो कमेंट्री देती है वो ये कहते हैं कि भाई हम एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स आगे हैं SRF से, तो जब तक दे विल कैच अप, वी विल बी इन डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। दैट्स व्हाट दे से। दे सेड कि इट इज़ नॉट दैट ईजी to make these, and it requires a lot of effort and lot of expertise, and we have developed that over last 15 years. तो अब SRF अभी आ रहा है तो उसको 5-6 साल तो मिनिमम लगेंगे, चाहे कितना ही केपेक्स कर ले वो। तो ऐसी बात तो एटलीस्ट कर रहे हैं वो, राइट। बट लेट्स सी हाउ ओवरऑल इट वर्क्स, बट डेफिनेटली द वे द सेक्टर विच दे आर इन, इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर टू बी, ठीक है। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 64% है, तो काफ़ी स्किन इन द गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक काफ़ी पॉजिटिव आपको एक मतलब अच्छा थॉट प्रोसेस देता है, राइट। DIIs FIS का स्टेक भी ठीक ठाक मतलब अच्छा खासा स्टेक है, राइट। तो उस हिसाब से आपको एक मतलब अगर हम देखें तो एक काफ़ी कंफर्ट देता है कि भाई प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं, तो एक कंफर्ट देता है फ्रॉम आपको प्रमोटर्स का जो वो है गवर्नेंस है उस हिसाब से, राइट। तो इस तरह से बेसिकली चीज़ें हैं। अब क्या क्या रिस्क है, राइट। तो डेफिनेटली एक रिस्क तो यही है कि भाई आप एक ऐसे केमिकल बिजनेसेस में जा रहे हैं जो काफ़ी न्यू एज है, राइट। और तो इसकी वजह से क्या है, अब वहाँ पर चेंजेस, वो टेक रिस्क आ जाता है कि न्यू एज केमिकल्स में आप जा रहे हो, अब वहाँ पर नया कोई केमिकल आ गया और फिर पता चला भाई आपका केमिकल तो यूज़ ही नहीं, वो और भी अच्छा है, राइट। तो आप एक बहुत फास्ट ग्रोथ न्यू एज बिजनेस में जा रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा R&D हो रही है, नई नई चीज़ें बन रही हैं, नई नई तरह के बैटरी केमिकल्स बन रहे होंगे, नई नई तरह की बैटरीज बन रही है, नई नई तरह के सोलर सेल बन रहे हैं, तो आप उसमें जा रहे हैं, उसमें इतना एफर्ट डाल रहे हैं, और ऐसा हुआ कि कई बार कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई चीज़ आ गई, नया केमिकल आ गया और उसने कहा कि नहीं ये अच्छा है, तुम्हारा तो बेकार है, राइट। तो दैट इज़ अ बिग रिस्क, ठीक है, विच कंपनी फेसेस, राइट। और फिर कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अब ये केमिकल्स ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं है, तो जैसे SRF इज गोइंग इनटू, नवीन फ्लोरिन इज नाउ प्लानिंग की भाई वो भी एक करेंगे, इसके अंडर एंटर करेंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। करंटली दे आर अ बिग प्लेयर डेफिनेटली, ठीक है। बट अगेन फ्यूचर में बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक नवीन फ्लोरिन एंड SRF आर वेरी बिग कंपनीज, दे में ऑलवेज बिग रिस्क। फिर चाइना इज ऑब्वियसली, चाइना की जो कैपेसिटी है और ये जो है मतलब 2 to 3x हैं जो उनकी कंपनीज हैं, जैसे एक डोंगई ग्रुप है उनका, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 3x है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, राइट। तो डेफिनेटली दे आर मतलब वो दे आर द प्लेयर्स विच बेसिकली डिसाइड द मार्केट, दे आर द प्लेयर डिसाइड द प्राइस ऑफ द मार्केट, तो वो काफ़ी बड़ा एक रिस्क हमेशा है। अब वही है कि ये ओवरऑल China +1 की जो बात है या ग्लोबल स्लो डाउन जैसे जैसे इंप्रूव होता है, तो इसमें इनको कब वो बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर पीपल विल नॉट दैट मच, तो वो सारी चीज़ें देखने वाली हैं बेसिकली। तो वो एक रिस्क, एक सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ तलवार हमारे पर है। बाकी रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑब्वियसली विल ऑलवेज बी अ फैक्टर। इनको थोड़ा सा ये बेनिफिट है कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड वेल है, बट स्टिल दे डिपेंड ऑन लॉट ऑफ रॉ मटेरियल, और इनका भी एक तरह से रॉ मटेरियल ही है, राइट। द प्रोडक्ट विच दे मेक इट गोज इन द मार्केट, तो ये रॉ मटेरियल प्राइस अगर बहुत गिरते हैं तो उनको नुकसान भी होता है,
और बहुत बढ़ते हैं तो भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए ऑब्वियसली द ओवरऑल ग्लोबल प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट्स विच दे मेक इज अ फैक्टर विच ऑलवेज विल बी देयर। और फिर ऑब्वियसली अब दूसरी कंपनीज एक रिस्क गवर्नेंस का, जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि भाई आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड और ये सारी जो कंपनीज हैं इनमें कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ भी हैं, इसमें इनका डेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अब प्रमोटर एज अ प्रमोटर इज़ नॉट वेरी, मतलब ऑब्वियसली इट्स बिगेस्ट कंपनी फॉर देम। तो अब वो किस तरह से उस बाकी कंपनीज को देख रहे हैं, फिर इसका कितना प्लेजिंग कर रहे हैं, इसमें कितना फोकस कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत रिस्क एक आपको समझना है फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, राइट। तो लास्ट अभी 1 ईयर में तो खास कुछ रिटर्न दिया नहीं, एक्चुअली -17 है। तो स्टॉक हैज़ नॉट डन वेल ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वी हैव सीन द लास्ट 2 क्वार्टर रिजल्ट, तो वो एक्सपेक्टेड है, राइट। बट लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न हैज़ बीन वेरी गुड, 75% है। करंटली 33 का पी रेशियो है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ लास्ट 2 क्वार्टर्स बीइंग बैड, ठीक है, तो उस हिसाब से ही मान के चलना है हमें। बाकी अगर हम मीडियन पी ही भी देखते हैं तो इसी रेंज में है, थोड़ा सा मतलब अभी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ बैड क्वार्टर। तो ई इज़ लेस, बट ऐसा नहीं है प्राइस बढ़ा नहीं है, तो अर्निंग डी ग्रोथ हुआ है लास्ट 2 क्वार्टर्स में, इसकी वजह से पी जो है थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है। बट अगर ये इंप्रूव होता है बाकी चीज़, इट गो बैक टू द अर्लियर लेवल्स, तो कंपनी विल डू वेल। तो कंपनी के ओवरऑल चीज़ें अगर हम समझें तो बहुत अच्छे सेक्टर में है, अच्छा खासा मोट लगता है कंपनी के पास। जो बात होती है जिस तरह से हमने गए समझा, ठीक है, मैं ऑब्वियसली एक्सपर्ट नहीं हूँ केमिकल में, बट जो भी चीज़ें समझी इधर उधर से देखी तो उस लगता है कि अच्छा खासा मोट है, बहुत अच्छे सेक्टर में है जो बहुत फास्ट ग्रोथ है। फिर मेक इन इंडिया वगैरह में थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट तो होगा ही, राइट। और फिर अब यही है कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में हो तो इंडस्ट्री और चाइना, वो सारे रिस्क आपको फेस करने ही पड़ेंगे। अब हाउ दिस कंपनी कम्स आउट ऑफ इट, हाउ दे बेसिकली इम्प्रूव्स, केपेक्स वगैरह कर ही रहे हैं, अच्छा खासा केपेक्स कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो कैपेसिटी वगैरह बढ़ा रहे हैं, नए नए केमिकल्स पे भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है नहीं कर रहे। बट देन वी हैव टू सी, राइट, हाउ दे कम्पीट नाउ बेसिकली। अगर हम फ्रॉम चाइना पर्सपेक्टिव देखें और ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट और फिर एक टेक रिस्क जो है, वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत हैं, बड़े रिस्क हैं इन द कंपनी फॉर श्योर। तो इट्स अ हाई रिस्क कंपनी, इट विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स, और इट इज़ डेफिनेटली हाई रिस्क कंपनी। इट इज़ नॉट अ फॉर मॉडरेट और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर एट ऑल, इट इज़ फॉर हाई वेरी वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स कंपनी है ये। तो वो चीज़ आपको समझनी है। और एटलीस्ट ये लगता है कि ये साल तो एटलीस्ट 2 क्वार्टर तो ऐसा ही खराब ही रहने वाला है, एटलीस्ट ये तो लगता है ऐसा। मैनेजमेंट का भी इस तरह का ही थॉट है। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर से हाउ थिंग्स इंप्रूव, हाउ द ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट इंप्रूव्स, तो वो थोड़ा डिपेंडेंट ये रहेगा। दैट इज ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको होप अच्छा लगा वीडियो, तो इस तरह के वीडियोस हम स्टॉकोमीटर में बहुत सारे डालते हैं, बहुत अच्छा डिटेल एनालिसिस करते हैं। आई होप आपको समझ आया पूरा बिजनेस। एज आई सेड, मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ केमिकल सेक्टर का, बहुत पढ़ के लास्ट आई थिंक कुछ 2-3 हफ्ते से इस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा हूँ, तो उस तरह से जो भी समझ आया तो आपको थोड़ा शेयर किया। आपको और कुछ अच्छा लगता है, अगर आप इस सेक्टर से हैं, आपको और अच्छे से चीज़ें समझती हैं, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स। यू कैन सेंड एन ईमेल ऑल्सो एट contact@investorthen.in। तो वी विल डेफिनेटली चेक आउट एंड समझेंगे और मतलब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आई वुड लव टू डिस्कस अबाउट इट विद यू गाइस। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।